अगर तुम एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो और अभी भी तुम्हारी फीस तुम्हारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो व्हाट इफ अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप चाहे एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट, आप अपनी फीस खुद पे कर सकते हो, वो भी बस दिन में 3-4 घंटे काम करके। और ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैंने भी अपने कॉलेज का फीस खुद पे किया है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। बट ये करना उतना भी आसान नहीं होने वाला। ये करने के लिए आपको अपनी गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मैं भी नहीं छोड़ पा रहा। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ अल्टीमेट गाइड ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। तो इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ पैसे कैसे अर्न किए और अपने कॉलेज की फीस कैसे पे की। बट हो सकता है जो चीजें मेरे लिए वर्क करी वो आपके लिए वर्क ना करे, इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 ऐसे अर्निंग वेज बताऊंगा जिनसे आप अपने फीस पे करने जितने पैसे अर्न कर सकते हो। एंड मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद आप रील देखने या टाइम वेस्ट करने ही जाने वाले हो तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। बट अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो स्क्रीन को कर लो रोटेट एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और जो भी 18 से कम साल के बच्चे अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप लोग पैसे पे ज्यादा फोकस मत करो एंड बस स्किल सीखने के ऊपर फोकस करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज का फीस खुद कैसे पे किया। तो ये जानने के लिए आपको मेरी इंटरेस्टिंग सी बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो मुझे मेरा पहला स्मार्टफोन 12th कंप्लीट करने के बाद मिला था, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मतलब अभी से 3 साल पहले 2022 में। और फोन मिलते ही मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया ओपी एनिमेशन नेम से। यस, मेरा फर्स्ट चैनल ही ओपी एनिमेशन था जिसपे अभी 160K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। वही आप लोग का अगर एक चैनल नहीं चलता है तो आप दूसरा बनाते हो, अगर दूसरा नहीं चलता है तो आप तीसरा बनाते हो। और ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट चैनल ही अच्छा चल गया था। फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर करने में मुझे 6 महीने लगे थे। एक्चुअली मैंने कभी गिव अप किया ही नहीं, व्यूज आए या ना आए, मैं बस वीडियो डालता था। और आज OPAI चैनल बनाते ही 2 दिन के अंदर ही मैंने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। मतलब मुझ में कुछ तो खास है, तभी तो इतनी प्यारी जनता मेरे पास है। खैर, यही यूट्यूब के चक्कर में मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर निकल गया एंड मेरे फर्स्ट ईयर का फीस मेरे पापा ने ही दिया। और मैं बस सोचता था कि बस एक बार मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर मैं अपनी फीस खुद ही पे किया करूंगा। एंड फिर फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। और फिर मुझे शौक लगा क्योंकि यूट्यूब से मुझे उतने ही पैसे मिल रहे थे जितने नॉक्सकट के लोयल सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी वीडियोस देखना और मुझे काफी सारे अर्निंग वेज के बारे में पता चला। तो अब बारी थी उनको इम्प्लीमेंट करने की और मैंने किया भी, बट वो सभी चीजें मेरे लिए वर्क नहीं करी। उनमें से कुछ चीजें करने में मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। बट इट डजंट मीन कि वो सभी चीजें फालतू थी। खैर, अब मैं बताता हूँ जो चीजें मेरे लिए वर्क करी, जहाँ जहाँ से मैंने अर्निंग करी। तो फर्स्ट, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो उसके एडसेंस से मेरे थोड़े बहुत पैसे बन गए थे। सेकंड, मैं कैरेक्टर डिजाइन करता था क्लाइंट्स के लिए, जहाँ से भी मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। एंड थर्ड, मैंने क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिटिंग भी किया हुआ है। एंड फोर्थ, मैंने थंबनेल डिजाइनिंग का भी सर्विस दिया हुआ है। एंड फिफ्थ, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप। यस, वही चीजें जो आप हर एक यूट्यूबर से सुनते हो और इसे वही घसी पिटी बातें समझ के आप छोड़ देते हो। बट यही चीजें मेरे लिए वर्क करी क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था एंड मैंने फुल मेहनत एंड डेडिकेशन के साथ ये सब काम किया, जिस करके मैंने सेकंड ईयर के एंड तक अच्छे खासे पैसे अर्न कर लिए थे, जो कि मैंने अपने घर वालों को दे दिया एंड फिर घर वालों ने मेरी कॉलेज की फीस जमा करा दी। बट फिर थर्ड ईयर में मैंने अपने कॉलेज की फीस खुद से ही पूरी जमा कराई, बिकॉज जब तक मेरा चैनल भी काफी अच्छा ग्रो हो चुका था, मुझे काफी अच्छे स्पॉन्सरशिप भी मिलने लग गए थे और मैंने अपने सारे छोटे मोटे काम छोड़ दिया था। बस मैं यूट्यूब के ऊपर फोकस करता था एंड ब्रांड के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम करता था, जिसको मैंने अपने ई बुक के 6 चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड अपना पूरा फ्रीलांसिंग जर्नी भी बताया है। एंड इसके अलावा पहले 5 चैप्टर भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो जो भी ये बुक परचेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। एंड यस, बुक परचेज करने के बाद पेमेंट प्रूफ के साथ आप लोग मेरे को इस मेल के ऊपर अपना पेमेंट प्रूफ एंड टेलीग्राम यूजर नेम भेज देना, ताकि मैं आप लोग को अपने रिच माइंडसेट वाले कम्युनिटी में ऐड कर पाऊं, जहां मैं वीकली ग्रुप कॉल पे आप लोग के प्रॉब्लम्स को सुनता हूं एंड उसके सॉल्यूशंस बताता हूं। तो ई बुक का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि आप लोग अपने कॉलेज की फीस कैसे पे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे कॉलेज की फीस कितनी है। तो फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे 1 साल के कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपए। और हो सकता है कि आपकी इससे थोड़ी ज्यादा फीस हो, बट ज्यादातर लोगों की इससे कमी फीस होती है। और 1 साल की 1 लाख फीस मतलब एक सेमेस्टर की हमारी 50,000 फीस है। मतलब हमें 6 महीने में 50,000 कमाने हैं। वैसे तो कॉलेज फीस करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हर मेथड में अलग अलग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप में से हर किसी के पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं हो सकती। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आप लोग को 2 ऐसे अर्निंग वेज बताऊंगा जिसमें कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है, और 3 ऐसे अर्निंग वे बताऊंगा जिसमें हमें स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला तरीका है जिसमें ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, AI बिजनेसेस।
इसमें हमारे पास मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस हैं। आप एआई से एक लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और एआई का यूज करके आप किसी का अकाउंट भी ऑटोमेट कर सकते हो एंड उसके भी पैसे चार्ज कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, एआई से आप कैरेक्टर अवतार बना के भी उसे सेल कर सकते हो। बट इस अर्निंग वे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि सही प्राइस डिसाइड करना, क्योंकि आप एआई से आउटपुट बनाने वाले हो और सामने वाले को भी पता है कि आप एआई का यूज कर रहे हो, तो वो आपको एक वेबसाइट बनाने का 50,000 या 1 लाख तो नहीं दे सकता। सो आप अपने चार्जेस को अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग ही कम रखना। बट फिर भी आप एक वेबसाइट बनाने का 10,000 तो चार्ज कर ही सकते हो। तो अगर आप एक मंथ में एक क्लाइंट भी ढूंढ लेते हो 10,000 वाला, तो आपको बस 6 महीने में 6 क्लाइंट ढूंढने और आपका काम हो जाएगा। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को काफी सारे एआई बिजनेसेस के बारे में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने सेकंड अर्निंग वे पे, और इस अर्निंग वे में हमें स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल ऑलरेडी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये स्किल यूज करना नहीं आता है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये स्किल है वीडियो एडिटिंग। और अगर आपके पास ये भी स्किल नहीं है तो यूट्यूब पे काफी सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, तो वो देख के आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि क्लाइंट कैसे फाइंड करें। तो वेट, इसका मैं आप लोग को एक मास्टर प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को एक इंस्टा पेज क्रिएट करना है, जिसके ऊपर आप लोग को 30 सेकंड की रील डेली अपलोड करना है। और इससे आप लोग को मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, आपकी स्किल डेवलप होगी। सेकंड, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना आएगा। और सबसे बड़ा फायदा, अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको इससे काफी सारे क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और इस तरीके से आपको किसी को अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं है, और आप उस क्लाइंट से अच्छा भी चार्ज कर सकते हो जो आपके पास खुद से चल के आए। और सबसे मेन चीज, हम प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें। तो इसमें आप लोग को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट कौन है। आपको अपनी प्राइसिंग बताने से पहले क्लाइंट के बैकग्राउंड की अच्छे से रिसर्च कर लेनी है। लाइक अगर आप किसी बड़े क्रिएटर या ब्रांड के साथ वर्क करते हो तो आप अपनी प्राइस को हाई रख सकते हो। बाकी अगर आप 99 रुपीज अफोर्ड कर सकते हो तो आप मेरा ई बुक भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने काफी अच्छे टिप्स दिए हैं। बट अगर आप 99 नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मेरी फ्रीलांसिंग वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए हैं। बाकी मैं अपने फ्रीलांसिंग के पार्ट 2 में और भी काफी अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूँ हाई पेइंग क्लाइंट लेने के। और उस वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप किसी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो अगर आप लोग को फ्रीलांसिंग का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो पार्ट 2। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड अर्निंग वे पे। तो ये जो हमारा आइडिया है वो वीडियो एडिटिंग का नेक्स्ट लेवल है, जिसमें आप कम मेहनत करोगे और सामने वाला ज्यादा मेहनत करेगा और पैसे आपको मिलेंगे। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटे। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग एजेंसी की। इसमें बस आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आप लोग अपना खुद का एक ऑटोमेशन सिस्टम बिल्ड कर लोगे। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे डेली एक एडिटिंग ट्यूटोरियल अपलोड करना है, और ये काफी आसान है। 5 सेकंड की एडिटिंग सिखाने में ही एक रील बन जाती है। मतलब आप 1 मिनट की एडिटिंग को 12 दिन तक सिखा सकते हो। और इस एक्शन के 2 रिएक्शन होंगे। फर्स्ट, आपके ट्यूटोरियल्स देख के आपके पास काफी अच्छी एडिटर्स की कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी जो आपसे ही एडिटिंग सीखेंगे। एंड सेकंड, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे जो आपकी स्किल एंड एडिटिंग ट्यूटोरियल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए होंगे। और अब यहाँ से शुरू होता है रियल गेम। आपको अपनी एक एडिटिंग एजेंसी ओपन करनी है, और इंस्टाग्राम पे जो आपसे एडिटिंग सीख रहे हैं उन्हीं को आप एज ए एम्प्लॉय हायर करोगे। और इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा कि जो भी आपसे सीख रहे हैं वो आपके लिए कम पैसे में भी काम कर सकते हैं, और आपके काम से इंप्रेस होकर क्लाइंट्स तो आपके पास आएंगे ही। और इस तरीके से आप हाई पेइंग क्लाइंट्स को लेके कम पैसे में दूसरे बंदे से काम करवा के काफी अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो। और ये सभी के लिए विन विन सिचुएशंस होगा। बिगिनर को काफी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे और आपका भी काफी अच्छा फायदा हो जाएगा। एंड बिलीव मी, इससे आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अर्निंग वे पे। और अब जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी इससे कनेक्टेड है, और इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने साथ साथ अपने दोस्त की भी फीस पे कर सकते हो। डोंट वरी, पूरा रोड मैप दूंगा, बस आप ध्यान से समझना। तो वो आइडिया है कंटेंट क्रिएशन। और अब आपके पास अपनी खुद की वीडियो एडिटिंग एजेंसी भी है, जिधर से आपको एक अच्छा खासा कमीशन मंथली बेसिस पे आ रहा है। मतलब अब आपके पास फुल्ली टाइम है कंटेंट क्रिएशन करने का। और मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें आप लोग को पैसे से ज्यादा टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें आपको अपना बेस बनाने के लिए 6 महीने तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। और अगर आप इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो 6 महीने और इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। मतलब टोटल 1 साल बाद आपकी अच्छी खासी अर्निंग होनी स्टार्ट होगी। और इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल सीरियसली किया और सब कुछ सही से किया तो आप सिर्फ अपने कॉलेज की फीस ही नहीं, अपना पूरा करियर भी बना पाओगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 5th एंड लास्ट अर्निंग वे पे। तो अगर आप इनमें से किसी में ही फिट नहीं हो रहे हो तो मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है, जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग। अगर ऑफलाइन की बात करें तो आप अपने एरिया एंड गली के बच्चों को भी
पढ़ा के काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। और अगर आपके पास 10th क्लास के 10 बच्चे भी आ गए तो आप उनसे 800 से 1000 रुपए चार्ज कर सकते हो। और आपको बस अपने दिन का 2 घंटे इन्वेस्ट करना है और आपका मंथली 8K to 10K रुपीज अर्निंग हो जाएगी। और ये चीजें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आप लोगों को काफी प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। और अब अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में तो भाई आप सोच नहीं सकते कि आप कितना चार्ज कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास अच्छी स्किल एंड अच्छी अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए। और ऑनलाइन का तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, हम वर्ल्ड के किसी भी बच्चे को मेंटरशिप दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे 5 अर्निंग वेज खत्म होते हैं और ये सभी चीजें काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो आई होप आप लोग को एपिसोड 1 अच्छा लगा होगा, अल्टीमेट गाइड ऑफ मनी मेकिंग ऑनलाइन का। और अगर आप लोग को इसका एपिसोड 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट कर दो एपिसोड 2। और बाकी हमारे ई बुक को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे मेन, अगर आप लोग को ये 5 अर्निंग वेज भी अच्छे नहीं लगे तो अभी जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है उसमें मैंने आप लोग को 7 पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं सेल्फ डिपेंडेंट लोगों की एक कम्युनिटी बना रहा हूँ। तो मिलते ही ऐसे किसी मस्त वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।